दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क स्कैरी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की। और दोस्तों, हमें कई बार रास्ते में कुछ ऐसे अजनबी मिल जाते हैं जो कि हमसे लिफ्ट मांगते हैं और मजबूरन हमें उन्हें लिफ्ट देना पड़ता है। उन्हीं में से एक मैं भी था। दरअसल दोस्तों, जब शाम के बाद एक रोज़ जब मैं अपनी दुकान बंद करने के बाद रास्ते से जा रहा था तो मुझे एक सुनसान रास्ते पर एक महिला दिखाई दी। वैसे तो वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके कारनामे कुछ ज़्यादा ही भयानक थे, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस रोज़ मेरे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक और भयानक किस्सा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिपाल है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में मटन बेचने का काम करता हूं। हालांकि मुझे मटन बेचते बेचते 4 साल बीत चुके हैं। इन 4 सालों में मैंने कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, जब एक रोज़ मुझे मटन बेचते बेचते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई तो उसी वक्त मेरा दोस्त रहीम मेरे पास आया। और रहीम मेरा काफ़ी ज़्यादा करीबी दोस्त था, इसलिए उसने मुझे आते ही कहा, अरे महिपाल, 1 किलो मटन पैक कर दे, आज घर पे मेहमान आए थे। उसके बाद मैंने 1 किलो मटन पैक किया। और अब दोस्तों, दुकान को बंद करने का समय भी हो चुका था, इसलिए मैंने जल्दी से रहीम से पैसे लिए। और पैसे लेने के बाद मैंने दुकान के शटर में ताला लगाया। उसके बाद जो बचा हुआ मटन था मैंने उसे बाइक के हैंडल पर टांगा और फिर मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और अपने कानों में हेडफोन लगाता हुआ उसे धीमी रफ्तार के साथ घर की तरफ मोड़ लिया। फिर दोस्तों, कुछ दूर आगे आने के बाद जब मैं उस गांव के कच्ची सड़क के पास पहुंचा तो मैंने देखा अब रात के 11 बज चुके थे और चारों तरफ बस घना अंधेरा छाया हुआ था। इसी बीच मेरी नज़र एक लाल साड़ी पहनी हुई एक महिला पर गई तो मैंने देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक महिला खड़ी हुई थी। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए मैं जल्दी से उसके पास गया। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझसे कहा, जरा सुनिए, आप मुझे आगे तक ड्रॉप कर दोगे क्या? वो एक्चुअली में मेरी बॉयफ्रेंड ने ना मुझे इतनी रात को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ना मेरा घर है, आप मुझे वहाँ पर छोड़ देना। और फिर उसकी इतनी मीठी मीठी बातें सुनने के बाद मैंने उसे झट से अपनी बाइक पर बिठा लिया। फिर दोस्तों, उसके बाद मैंने अपने हेडफोन के वॉल्यूम को कम किया और धीमी रफ्तार के साथ बाइक को आगे की तरफ बढ़ाने लगा। दोस्तों, उस वक्त मुझे आनंद तो बहुत आ रहा था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, खुशी के पीछे एक गहरा सदमा छुपा होता है। दरअसल दोस्तों, थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि वो महिला मेरे हैंडल की तरफ ही देख रही थी, जिसके ऊपर वो मटन लटका हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। खैर दोस्तों, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं शांति से बाइक को ड्राइव करने लगा। लेकिन कुछ दूर आगे आने के बाद उस महिला ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और उसका हाथ इतना ज़्यादा ठंडा था कि मेरे पूरे कंधे पर अब जलन होनी शुरू हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और जब मैंने अपने बाइक के साइड मिरर पर देखा तो उसे देखने के बाद मुझे एक गहरा सदमा लगा। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। दरअसल दोस्तों, मैंने बाइक के शीशे में देखा जो महिला मेरे पीछे बैठी हुई थी, अब उसका चेहरा बदल चुका था। यानी दोस्तों, वो महिला एक चुड़ैल थी और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा कट लगे हुए थे, जो कि उसे और भी ज़्यादा भयानक बना रहे थे। दरअसल दोस्तों, उसका एक गाल बुरी तरीके से सड़ा हुआ था और उसकी आंख के साइड में एक बड़ा सा कट था, जिसे देखने के बाद मैं बुरी तरह डर गया। उसके बाद दोस्तों, मैं ऐसे बिहेव करने लगा जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। लेकिन दोस्तों, कुछ दूर आगे आने के बाद उसने मुझसे कहा, अरे, अभी आपने जो देखा तो तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं कौन हूँ? दोस्तों, उसके मुंह से इतना सब सुनने के बाद मैं तो बुरी तरह डर गया। अब मेरी जवान लड़खड़ाने लगी थी कि इसी बीच मैंने हिम्मत करते हुए एक बार पीछे पलट कर देखा
तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी गर्दन को पीछे घुमाया तो मैंने देखा अब उस महिला के सारे बाल हवा में उड़ रहे थे और इसी बीच उसने मेरे ऊपर झपट्टा मार दिया, जिस वजह से मैं बाइक से संतुलन खो बैठा और मैं औंधे मुंह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मैं अपने आप को संभालता हुआ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और फिर दोस्तों उसके बाद मैंने देखा उस महिला के हाथ में मेरा वही मटन था जिसे वो बड़े प्यार से खा रही थी। उसके बाद मटन खाने के बाद वो महिला मेरी तरफ बढ़ी और एक अजीब सी हंसी में वो मेरी तरफ तेजी के साथ आने लगी। फिर दोस्तों जैसे ही वो मेरे पास आई तो उसने मेरी गर्दन को पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा दिया। उसके बाद दोस्तों उसने मुझे नीचे ज़मीन पर पटक दिया और फिर मेरे ऊपर आकर बैठ गई। उसके बाद उसने अपने नुकीले नाखूनों से मेरे सीने को चीरना शुरू कर दिया। दोस्तों मैं दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन दोस्तों मेरे चिल्लाने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने काम को अंजाम देती रही और फिर दोस्तों कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने अपने आप को उसी झाड़ियों के बगल में पाया और मेरे आसपास 4-5 आदमी खड़े हुए थे और मेरी बाइक टूटी हुई हालत में उसी पेड़ के पास थी। और दोस्तों मेरा पूरा शरीर लहूलुहान था कि इसी बीच उन लोगों में से एक आदमी ने मुझसे कहा, अरे रात को किसी जानवर ने हमला कर दिया था क्या तेरे ऊपर? उस शख्स की बातें सुनने के बाद मैंने अपने साथ बीती सारी घटना का जिक्र उन लोगों के सामने किया। तभी उनमें से एक वृद्ध आदमी ने यानी एक बूढ़े अंकल ने मुझे आगे जवाब देते हुए कहा, रात में अक्सर भूत प्रेत जैसी चीज़ें दूध दही मटन जैसी चीज़ों पर अट्रैक्ट हो ही जाती हैं। वो इनकी ओर ऐसे आकर्षित होती हैं जैसे मानो वो इनका भोजन हो। फिर दोस्तों उस बूढ़े आदमी की बातें सुनने के बाद मुझे भी उसकी बातों पर कहीं ना कहीं यकीन हो चुका था। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से मैं कभी भी देर रात को अपने घर नहीं लौटा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो मैं आपका दोस्त अमन जल्द ही मिलता हूँ एक और सच्ची खौफनाक घटना के साथ।